हेलो एंड वेलकम बैक टू ग्रेजुएशन प्लेस। आज हम इनकम टैक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारे सेमेस्टर 6 के सिलेबस में आते हैं। तो हमारे सेमेस्टर 6 के सिलेबस में 15 से लेकर 13 तक के चैप्टर आते हैं। तो हम सबसे पहले 15 की बात करें तो डिडक्शन टू बी मेड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम वाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम। इससे हमारा एक थ्योरी का क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर आप थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो इसको तो अच्छे से करके ही जाना। फिर चैप्टर नंबर 16 एंड 17 कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। ये हमारा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर है। ये इससे हमारा एक क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो इनको अच्छे से करके जाना अगर न्यूमेरिकल करके जा रहे हो तो। चैप्टर नंबर 18 से आप 4 मार्क्स के बेसिस पर तैयार करके जा सकते हैं। चैप्टर नंबर 19 और 20 भी हमारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के चैप्टर हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड पार्टनरशिप फॉर्म, इनसे भी 1 या 2 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो वही बात है कि अगर हमारे 3 न्यूमेरिकल आ रहे हैं तो हमारे 16, 17, 19, 20 से कवर हो जाएंगे। नहीं, अगर 2 ही आ रहे हैं तो तब भी इन चारों से ही होने हैं। तो इन चारों को आप अच्छे से करके जाना। चैप्टर नंबर 21 असेसमेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को आप छोड़ सकते हो। चैप्टर नंबर 22, 23 एंड 24 ये हमारे इनकम टैक्स अथॉरिटी प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम असेसमेंट प्रोसीजर। इससे हमारा एक थ्योरी का क्वेश्चन आना कंपलसरी है ही है, मतलब कंपलसरी का फाइनल है ही है कि इनसे एक तो आना ही आना है। और जैसे पेपर का हिसाब होगा इसमें से 2 भी आ सकते हैं, तो एक तो कंफर्म है। तो इन तीनों को तो अच्छे से तैयार करना ही करना। इन तीनों में स्पेशली प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एंड टाइप्स ऑफ असेसमेंट जो टॉपिक हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इन तीनों को छोड़ने की सोचो तो एटलीस्ट ये 2 टॉपिक तो पूरे कर ही लेना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे 3 टॉपिक जो हमारे 3 चैप्टर्स हैं 25, 26, 27 डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, रिकवरी एंड रिफंड ऑफ टैक्स। इससे हमारा एक क्वेश्चन कंफर्म है ही है, 2 भी आ सकते हैं। पिछले 2 पेपर में इन 3 चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। डिडक्शन वाले से तो कंफर्म आया ही है और एडवांस और रिकवरी से एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर आप इन तीनों को कर रहे हो तो अच्छे से करके जाना, क्योंकि एक कंफर्म है ही, 2 आगे तो और भी अच्छी बात है कि हमारे 2 इन 3 चैप्टर से ही कवर हो जाएंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारे 3 चैप्टर्स हैं 28, 29 एंड 30 अपील एंड रिवीजन, पेनल्टी, ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन। वही कि इन तीनों में से एक कंफर्म है ही। अब अगर पेपर का फॉर्मेट ऐसे आए कि न्यूमेरिकल कम थ्योरी ज़्यादा, तो इसमें से ऐसा हो सकता है कि 2 क्वेश्चंस भी आ जाएं। सो आप इन तीनों को भी अच्छे से कर लें। तो कहने की क्या बात है कि अगर आप न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो तो 16, 17, 19, 20 अच्छे से करके जाना। 1 या 2 न्यूमेरिकल अगर आते हैं तो आप इन चैप्टर से वो कवर हो जाएंगे। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से करके जा रहे हो तो 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30 ये ज़रूर करके जाएं। पर अगर आप इतना टाइम अगर आपको अब करना शुरू कर रहे हो तैयारी और आपको लग रहा है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है, सो 25, 26, 27, 28, 29 ये तो कर ही जाना। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन हो जाएंगे और साथ के साथ जो मैंने आपको 22, 23, 24 के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं वो कर लेना ज़रूर। तो आप एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन तो कर ही आओगे। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें और बताएं कि आपके पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए या नहीं आए। थैंक यू।